अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलैरी। और आज की जो वीडियो है जी वो आप लोगों के साथ रूट इंडस्ट्री यानी पूरी खियप या पूरी सनत की जो रिकमेंडेशन लेटर खोयंग चुचनसो है उसके हवाले से आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो वो रूट इंडस्ट्री में जाना पसंद करते हैं और रूट इंडस्ट्री में आप कौन कौन से पॉइंट ले सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। और रूट इंडस्ट्री कौन कौन सी कंपनियां हो सकती हैं इसके बारे में भी आप लोगों के साथ जो है इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रूट इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे होते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट होता है कि अगर आप रूट इंडस्ट्री में 6 ईयर्स से ज़्यादा अगर काम करते हैं तो आपको जो कोरिया में 6 साल से ज़्यादा काम करने के एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं वो आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने पहले वीज़े पे अगर आपने पूरी सनद में 4 साल काम किया तो फिर आपको जो है वो 10 पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसकी निस्बत अगर 6 जॉब में आपने 4 साल काम किया तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, अगर 6 साल काम किया तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो इसलिए 5 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे भी आ जाता है रूट इंडस्ट्री में। तो इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट होती हैं कि आप खीरियन खोमजोंग जिसको स्किल सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी ले सकते हैं, उसके भी 10 पॉइंट होते हैं। उसके लिए जो है वो मैं अलहदा बताऊंगा कि वो किस तरह ले सकते हैं, उस पर अलहदा वीडियो बना दूंगा। बाकी उसके अलावा खोयंग चुचनसो ले सकते हैं, खोयंग चुचनसो के जो है वो आपको 10 पॉइंट मिल जाते हैं। और कौन लोग ले सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जी आ जाते हैं जी पूरी खियप होती क्या है कंपनी। बेसिकली पूरी खियप जो कंपनियां आती हैं ना, होती वो कंपनियां भी 6 जॉब ही हैं, यानी कि वो कंपनियां भी रहती 6 जॉब ही हैं। लेकिन बस जो फ़र्क आ जाता है ना वो उनके पास एक लेटर आ जाता है जिसको कहते हैं पूरी खियप हागिनसो। तो जब वो लेटर आ जाता है तो उनके पास एक ऑथोराइज मिल जाता है पूरी खियप के अदारे से, पूरी सनब के अदारे से, कि आपकी जो कंपनी है वो पूरी सनब हो गया। इसमें मालिक को थोड़े बहुत जो है वो बेनिफिट होते हैं। जो 6 जॉब की निस्बत फॉरनर रखने की जो लिमिट है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। उसके बाद E7 वीज़ा चेंज करने में भी जो है वो परसेंटेज कम हो जाती है। अगर आप 6 जॉब में काम कर रहे हैं तो एक बंदे से लेकर 49% तक अगर कोरियन की जॉब हो तो एक बंदा E7 ले सकता है। एक पूरी सनब में अगर 9 वर्कर से कम यानी 1 वर्कर से लेकर 9 वर्कर तक हैं तो एक बंदा ले सकता है। अगर 10 वर्कर हैं कोरियन तो 2 बंदे E7 ले सकते हैं। अगर 29 वर्कर यानी से ऊपर हैं, 30 वर्कर हैं तो 3 बंदे भी जो है वो E7 ले सकते हैं। लेकिन 6 जॉब में जो है वो जैसा कि 50 वर्कर हों तो फिर जो है वो उससे ऊपर हों तो फिर जो है वो दूसरा बंदा ले सकता है। तो इसलिए बेनिफिट होते हैं। बाकी पूरी खियप जो कंपनियां इसमें डाई कास्टिंग आ जाती है, प्लास्टिक मोल्डिंग आ जाती है, खोमू प्लास्टिक आ जाती है, CNCMCT आ जाती है, युलशोरी आ जाती है, खुम्योंग मोल्डिंग की आ जाती हैं, फिर उसके बाद लेज़र कटिंग वगैरह की आ जाती हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ये साबचे के ऊपर जो नवीयत लिखी होती है ना उसको देखकर वो जो है वो देखते हैं कि ये साबचा किस नवीयत है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो प्लास्टिक मोल्डिंग की होती है लेकिन साबचे की नवीयत जो है वो कुछ और तरह की लिखी होती है, तो इसलिए जो है वो बाज़ टाइम वो भी नहीं आती जब तक मालिक जो है वो साबचे की नवीयत चेंज नहीं करता, उस वक्त तक जो है वो कंपनी पूरी सनब नहीं होती। तो पूरी सनब को जो है वो कंपनी को पूरी सनब करवाने के लिए जो है वो मालिक जो है वो पूरी खियप के सेंटर में रब्ता करके वहाँ पे से जो है वो पूरी खियप चिंचोंग करते हैं। उसके बाद वो जांच पड़ताल करके सारा मुआयना करके कंपनी का, फिर उसके बाद उनको जो है वो पूरी खियप हागिनसो जो है वो दे देते हैं। इसकी 6 मानन फ़ीस होती है कंपनी जो पे करती है। 6 मानन फ़ीस पे करने के बाद उनकी जो कंपनी है वो पूरी खियप हो जाती है। जब कंपनी पूरी खियप हो जाए तो जो भी वर्कर उस कंपनी में काम कर रहा हो तो अगर तो वो उसने चाहे कंपनी चेंज की हो या ना की हो, दोनों सूरतों में वो पूरी खियप की खोयंग चुचनसो अप्लाई कर सकता है। पूरी खियप की जो खोयंग चुचनसो के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब पूरी खियप रब्ता करते हैं तो वहाँ से सारी मालूमात दे दी जाती है। लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उस पर भी है। अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए होगी तो मुझे आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं दोबारा किसी वीडियो में जस्ट डॉक्यूमेंट्स पे बात कर दूँगा, क्योंकि अभी अगर डॉक्यूमेंट्स पे बात करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर होते हैं। तो वो पूरी खियप की जो खोयंग चुचनसो है ना वो 2 जनवरी से अभी स्टार्ट हो गई है, तो 31 दिसंबर तक आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खोयंग चुचनसो जो है ना वो 2 किस्म की होती है।
अभी जो आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो खोइंग चुचन मिलती हैं, उसका जस्ट आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जनरल कोटे में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 52 पॉइंट्स पे जो है वो पूरी कियब की अगर लेना चाहते हैं वीज़ा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए एक अलहदा कोटा होता है जो पूरी कियब की वेबसाइट पे और पूरी कियब के अदारे की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि हम फ़लाँ तारीख को जो है वो पूछो चुछन सो का जो कोटा है उसका सिलेक्शन करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। लेकिन ये जो खोइंग चुछन सो पहली जो एनी टाइम निकलती है उसकी लाजमी ज़रूरत होती है। सबसे पहले वो निकली हो, फिर उसके बाद जब वो डेट की अनाउंसमेंट करते हैं वो मोस्टली करते हैं जुलाई में और अक्टूबर के बाद। साल में 2 दफ़ा होती है पूरी कियब की जो 52 पॉइंट वाला कोटा है उसकी सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपको www.visa.go.kr से जो है वो खोइंग चुचन अप्लाई करना पड़ती है। खोइंग चुचन अप्लाई करने के बाद जब आपको वो खोइंग चुचन मिल जाती है, जनरल कोटे में आपको उसके 10 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर 52 पे लेना है तो फिर वो वाली जो खोइंग चुचन आपने visa.go.kr से ली है वो वाली खोइंग चुचन और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, जब पूरी कियब के सेंटर से डेट अनाउंस की जाए तो आपने जो है वो उस डेट को वो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो बाई पोस्ट यानी कि बाई थैक पे जो है वो आपने उनकी कंपनी भेज देने हैं, एड्रेस पे भेज देने हैं। सॉरी, एड्रेस पे जैसे ही आप भेजेंगे उसके बाद जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच जाएंगे। फिर वो जांच पड़ताल करेंगे, छिमसा होगा, उसमें मेरिट लगता है, आपका खुनसो खीगान देखा जाता है, आपको पूरी सनब में कितना टाइम हो गया काम करते हुए, पूरी सनब आपकी कंपनी कब से है, ये सारी चीज़ें देख के फिर मेरिट लगता है। मेरिट लगने के बाद जब आपका फ़ाइनल जो है वो सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपकी कंपनी जो है वो उनको मेल भी आ जाती है और फैक्स भी आ जाती है। और आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स में 2-3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। एक आपकी खोइंग चुचन्स होती है, एक उसके साथ स्पेशल एक लेटर होता है जिस पे लिखा होता है जी ये बंदा जो जी इसकी हमने सिलेक्शन किया और इसका जो है वो फ़लाँ कानून के तहत फ़लाँ चीज़ के तहत जो है वो इसकी सिलेक्शन किया, तो आप इसको जो है वो 52 पॉइंट पे हमारी रिकमेंडेशन है कि आप इसको वीज़ा दें। तो जब वो आपको लेटर मिल जाता है तो फिर कंफर्म आपको 52 पॉइंट पे जो है वो वीज़ा मिल जाता है। अगर आपके 42 पॉइंट और पूरी कियब की खोइंग चुचन आपको पूछो चुचन जो मेरिट सिलेक्शन के बाद मिलती है, अगर वो हो तो आपको जो है वो 52 पॉइंट पे मिल जाएगा वीज़ा। लेकिन अगर आप जर्नल पूरी कियब की जो है वो खोइंग चुचन लेते हैं उसमें जस्ट आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है वो जनरल कोटे में 10 पॉइंट ले सकेंगे। तो पूरी कियब की अगर किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे पर्सनल में जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं आप। मैं इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पूरी कियब की चुचन का किसी को भी नहीं पता कि किस तरह इसकी सिलेक्शन किस तरह होती है, 52 पॉइंट पर सिलेक्शन किस तरह होती है, बहुत कम लोगों को पता। क्योंकि जो इसकी खोइंग चुचन्स होती हैं ना वो 2 किस्म की होती हैं, इस वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कि 52 पॉइंट पे पहली खोइंग चुचन्स लोग ले लेते हैं और कहते हैं कि हमें जी 52 पॉइंट पे वीज़ा नहीं मिल रहा। हालांकि उनको ये नहीं पता कि इसकी जो है वो मखसूस साल में 2 बार सिलेक्शन होती है। जब वो सिलेक्शन में आपका नाम आए तो ही जो है वो आप 52 पॉइंट पे ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह और भी इंफॉर्मेशन जो है E7 के हवाले से एक पॉइंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ मुसलसल इंशाल्लाह ये जो अभी मार्च में जनरल कोटा आ रहा है उससे पहले इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूँगा। बाकी 2023 की भी जब पॉइंट सिस्टम नए आएंगे तो अगर उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।